इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। जान है तो जहान है, और ये जहां विश्वास पर टिका हुआ है। जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम खुद पर और दूसरों पर विश्वास करें, लेकिन अगर हम अपना ये विश्वास गलत जगह और गलत इंसान पर निवेश करेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक साधारण परिवार का असाधारण सच, अपराध की एक अजीबोगरीब, उलझी, भ्रमित कर देने वाली एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। जो इस परिवार के साथ हुआ है, हम में से किसी भी परिवार के साथ ऐसा हो सकता है। हेलो, मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अवनी, डरो मत, ये मेरे पास आओ। रत्नेश, वो हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर समय रहते हल नहीं निकला ना, तो तू जानता ही है ना। हम जो भी कदम उठाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। दूर हटो, दूर जाओ, दूर हटो मुझसे, दूर हटो, मुझे तुमसे डर लगता है। दूर जाओ, दूर हटो मुझसे, दूर हटो, मुझे तुमसे डर लगता है। अवनी, अवनी, दीपाली! देवर जी, मैं तो बस अवनी, अवनी, क्या किया तूने? तुझसे मना किया था ना मैंने, किसकी परछाई से भी दूर रहना। तेरी हिम्मत कैसी हुई उसके कमरे में आने की? क्या किया तूने? रुक जा दीपाली!
दीपाली दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैं बोल रहा हूँ। दीपाली मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल दे। अगर मैंने दरवाजा तोड़ दिया ना दीपाली, तो आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। रत्नेश रुक जाओ। माँ तू चुप रहे, तू मत बोल। मेरा खून खोल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। दीपाली दरवाजा खोल। सूझबूझ से काम ले, घर के भीतर की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? हमें बात को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। वैसे कल सुबह जगदीश आ रहा है, पहले उससे बात करना जरूरी है। उसके बाद कल वो भी आ रहे हैं। जगदीश पहले उनसे मिल ले, उसके बाद आगे क्या करना है वही बताएंगे कि क्या करना है। चल तू, चल चल ना, चल। ये लो। और करना क्या है तुम्हें पता है? पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे फिक्र ना करो, तू तो बचपन से ही कम बोलने वाली अंतर्मुखी स्वभाव की है। तुझे तो दर्द भी होगा तो भी तू ना बोलेगी। हम ठीक है। अवनी बेटा, बातें बहुत हो गई है, अब चलो, चल के आराम कर लो। अवनी, चल 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 बेटा, चल चल। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मतलब पापा जी, देखिए मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूं, वो बहुत खुश रहेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए। चलता हूं। कितने दुखी होके गए आज भी। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस घर के लिए। ये पुराना घर नया बनवाया, ये सामान, इज्जत, रुतबा, किसने किया ऐसा? इन्होंने। और हम लोगों ने क्या किया? बेटा, ये इमोशन में बहने का वक्त नहीं है, ना ही किसी की बातों के दबाव में आकर हमें हमारा इरादा बदलना है। हमें सिर्फ वही करना है जिसमें हमारी भलाई हो। समझा ना तुम? समझ रहा हूं बापू, मुझे पता है बापू क्या करना है। कल फिर से वैसा ही हुआ था, अवनी की हथेलियां फिर से लाल पड़ गई थी। अपनी ये प्रभाकर ताऊसा, वैसे तो बापू के दोस्त हैं, पर बचपन से हम लोग ताऊसा बुलाते हैं। कौन? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुम्हारे लगन में तो नहीं पधार सके, लेकिन तुम्हारे लिए उपहार लाए। इस शनिचर के दिन अपने गले में धारण कर लेना, तुम्हारी सुख और समृद्धि के लिए। अवनी बेटा, अब जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। आप बैठिए ना, चाय लीजिए। वो गायब? वो अपने कमरे में है।
हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते सब कुछ संभाला नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप कुछ भी कीजिए, जो ठीक समझते हैं वो कीजिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे भगवान? अवनी, अवनी, फिर से? अवनी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। बड़े अजीब से जाल में फंस गए हम। तुम एक काम करो, कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ना तो ये लोग मेरी फोन पे बात करवा रहे हैं मेरी बहन से, और ना ही उसे मिलने के लिए दे रहे हैं। एक हफ्ते से उसका फोन भी बंद आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। जरूर लोगों ने कहीं से कमरे बंद कर रखा है। देवी सिंह जी, आपकी बड़ी बहू रूपाली के भाई का कहना है कि आपने उनकी बहन को अपने घर में कहीं बंदी बना के रखा है। जी वो बाहर गई है। वो झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उसने हमें फोन किया था। हाँ दीपाली, भाई साहब, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए ना। हाँ, और मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या हुआ बहन? तू रो क्यों रही? ठीक तो है तू? कुछ भी नहीं बता सकती। आप यहाँ पर आ जाइए बस। इंस्पेक्टर साहब, उस समय हम राजस्थान से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो उसका फोन बंद था। जरूर कुछ गड़बड़ किया है लोगों ने मेरी बहन के साथ। अरे हमने कुछ नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हैं लोग। सर हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता सर कि दीपाली और जगदीश कहाँ हैं। एक हफ्ते से दोनों लापता हैं। पिछले एक हफ्ते से आपका बेटा और आपकी बहू दोनों गायब हैं। उनका फोन नहीं लग रहा और आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करवाई। दरअसल दोनों भाइयों में कुछ दिन पहले कहासुनी हो गई थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? यही बस बिजनेस और प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा बहुत। अशोक, जगदीश और दीपाली की सारी डिटेल्स लो और घर वालों के फोन नंबर्स भी लो। देवी सिंह जी, हम उन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में अगर पूछताछ के लिए जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा।
जी जी जरूर। ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने गायब किया है उन दोनों को। जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो ये हम सबसे छुपा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं इसका पता लगा के रहूंगा। अशोक, जगदीश और दीपाली के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। देखो उनका फोन आखिरी बार कहाँ बंद हुआ था। सर तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हम आपके नहीं, अपनी बासा के घर वापस आए हैं, जिसमें रहने का अधिकार हमारा पूरा है। जब आ ही गई है, मन में कुछ न कुछ खुराफात तो सोच के ही आई होगी। बिल्कुल सही समझा माँ साहब, हम यहाँ अपने हिस्से की जायदाद वापस लेने आए हैं। क्या हिस्सा? तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। हक और हिस्सा तो दोनों है। अगर आप नहीं देंगे तो हम कानून की मदद से ले लेंगे। अच्छा, तो तू यहाँ कोर्ट कचहरी करने आई है? नहीं, बस हम अपने हिस्से से कुछ रकम लेने आए हैं ताकि शहर जाके व्यापार कर सके। वैसे कोई दिख नहीं रहा, सब कहाँ है? जगदीश भाई साहब नहीं दिख रहे। जगदीश और दीपाली कहीं बाहर गए। मासा, वो जो आपने काम बोला था वो हमने कर दिया है, और कुछ है तो बता दे। ये रत्नेश की घरवाली है, हमने रत्नेश की शादी कर दी। क्या? आपने रत्नेश भाई साहब की शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? मैं उनकी छोटी बहन हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? खैर, कोई बात नहीं, हम आपकी ननंद हैं। नमस्ते। ये आपको चोट आई है क्या? वो बस ऐसे ही थोड़ी सी हाँ, वो कुछ काम कर रही थी तो गिर गई, हल्की सी चोट आई है। अवनी बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। हेलो, हाँ हम ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हमने तय किया था, बस काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, इतनी से भी चिंता नहीं करना, देखना हम क्या करते हैं। भाई आवाज कैसी है? ये रत्नेश भाई साहब के कमरे से आ रही है ना? अरे नहीं नहीं, आवाज बाहर से आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही। नहीं, वहाँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज अंदर से ही आ रही है। मैं अरे गीता, गीता, अरे गीता सुन, गीता। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। निकाल लो। छोड़ दे। यहाँ से। भाभी, भाभी। हट जा। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हट जा, हट जा। भैया आप हटो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो आप? आपको समझ आ रहा है? और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप इतनी बेरहमी से मार रहे हो इन्हें? हाँ? और माँ बाबू साहब, आपने भी भाई को नहीं रोका? क्या हो रहा है इस घर में? हाँ? भाभी, 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 आपको चोट आई है, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, घर पे। भाभी, सुन, मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रही है। रुक, बताता हूं तुझे। ये ले तेरा हिस्सा और निकल जा यहां से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता है यहाँ कुछ गलत चल रहा है और सच का पता मैं लगा कर रहूंगी। झूठ एक ऐसा भंवर है जिसमें परिवार के परिवार डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो झूठ का दामन कभी नहीं छोड़ते। अवनी के ससुराल में इस वक्त क्या चल रहा है ये कहना बेहद मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, काम हो जाएगा। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा मैं। भाई साहब
आप लोगों ने कहीं इन्हें देखा है आसपास कहीं, अभी या कुछ दिन पहले? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर दीपाली और जगदीश का फोन उनके घर से निकलते ही बंद हो गया था और आज इतने दिनों बाद जगदीश का फोन ऑन हुआ। ये देखिए इस लोकेशन पे, घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। लेट्स गो। सर ये तो मिथिल की लाश है। सर ये तो जगदीश का फोन है और यही लोकेशन बता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीश मिथिल को मार के भाग गया हो, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों होगा? और दीपाली कहाँ है? अरे कौन हो तुम? बचाओ, कोई है, छोड़ो, जाने दो मुझे, बचाओ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किसका नंबर है ये? तू? हाँ हाँ बोल। नहीं यहाँ मत आ, यहाँ मत आ, यहाँ खतरा है। मैं खुद वहां आता हूँ। हाँ हाँ। क्या मिथिल मर चुका है? पर उसको किसने मारा? नहीं, तूने उसे नहीं मारा? नहीं बापू। तो फिर उसे मारा किसने? और वो तुझ तक पहुंचा कैसे? वो तेरा फोन, उसके डेड बॉडी को कैसे मिला? वो जगदीश, 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 उठ, जगदीश उठ, जगदीश, जगदीश, जगदीश मेरी बहन कहाँ है? जगदीश, कहाँ है दीपाली? मुझे खुद नहीं पता कहाँ है वो। देख जगदीश, सच बता दे, मुझे पता तुम लोगों ने कहीं छुपा रखा है उसे। कहाँ है मेरी बहन? बता दे, वरना मैं मुझे जाने लूंगा तुम्हारी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। दीपाली और मैं घर से साथ निकले थे, लेकिन फिर दीपाली तुम रुको यहाँ पे, हम अभी आते हैं। दीपाली, 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 दीपाली। और जब मैं वापस आया तो दीपाली वहां नहीं थी। दीपाली कहाँ गायब हो गई? वो तो मुझे भी नहीं पता बाबू, पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई या कोई उसे उठा ले गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू। ये बात मैंने मिथिल को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। झूठ बोल रहा है तू। देख देख, बता दे कहाँ है मेरी बहन, बता दे जगदीश। समय के साथ साथ हर कहानी सुलझती है, लेकिन अवनी के ससुराल की यह कहानी वक्त के साथ साथ और भी उलझती जा रही है। राज की ये खाई इतनी गहरी है कि अंधेरे के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, और जो हाथ में आ रहा है वो है लाशें। झूठ का ये खेल और कितनी जाने लेगा, वो शायद इस वक्त ये झूठ के रचने वाले को भी नहीं पता। नहीं नहीं, ये दीपाली का गायब हो जाना, ये मिथिल का मर्डर, ये मामला और उलझता जा रहा है। सुन, ये जब तक मामला शांत नहीं होता ना, तू राजस्थान से कहीं बाहर चला जा, समझ गया ना? उसी में हम सबकी भलाई है, समझा ना तू? ठीक है, तुम कहो तो हम बॉर्डर पार करवा दें।
क्यों मारा मिथिल को? और दीपाली कहाँ है? सर मैंने नहीं मारा सर, और मुझे नहीं पता सर दीपाली कहाँ है। ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझा? दीपाली ने खुद फोन करके मिथिल को अपने साथ ले जाने को कहा था। वो तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती थी, परेशान थी वो, और उसके बाद तू उसे कहीं लेकर गया। बता दीपाली कहाँ है? बता दीपाली कहाँ है? बता नहीं। सर मुझे नहीं पता सर, बल्कि सर मैंने दीपाली को खुद कहा कि मिथिल को कॉल करके उससे मदद मांग ले। तूने? हाँ सर, पिछले 15 दिनों से मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर, और सर दीपाली मुझे बराबर कॉल कर रही। जगदीश, मैं माँ साहब, देवर जी, बापू साहब इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अरे वो तो मान चुके हैं कि अपने पर बार बार हमारे वजह से ही सारी परेशानियाँ आती है। हम जानते हैं दीपाली तुम ऐसी नहीं हो, पर तुम एक काम करो, जब तक हम वापस नहीं आते हैं तुम अवनी को समझाओ, अवनी मान जाएगी तो रत्नेश, मासा और बापू साहब को भी समझा देगी। सर मेरे ही कहने पर उस रात दीपाली अवनी के कमरे में उससे बात करने गई थी। अवनी, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैंने तुम पे कोई टोना टुटका कुछ नहीं किया। अरे मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ मैं तुम्हें अवनी। और पता नहीं क्यों घर वालों को सबको लगता है कि मैं तुम पर काला जादू करती हूँ, पर तुम्हें बताओ ना अवनी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? दूर हटो मेरे से, डर लगता है मुझे तुमसे। सर उस रात अचानक से कमरे में सांप आया तो सब लोगों को लगा कि इसकी वजह भी दीपाली है। उसके अगले दिन जब मैं घर गया तो क्या कर रहे हो तुम? जान से मार दोगे क्या? अरे जगदीश औरत नहीं है, डायन है, डायन। रत्नेश, अरे मारना चाहती है मेरी अम्मी को, ये सांप छोड़ा था उसके कमरे में मारने के लिए। यही है वो जो हमारी जिंदगियां बर्बाद करना चाहती है। चुप हो जा। हम डायन नहीं है जगदीश, हम डायन नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है बापू, इससे पहले डायन मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दे, इस डायन को ही मार देते। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसे यहाँ नहीं मारते। लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऐसा करते हैं, हम इसे जंगल ले जाते हैं और वहीं मार देंगे। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था सर, क्योंकि मैं जानता था कि वो डायन नहीं है। ऐसा मैं सिर्फ दीपाली को बचाने के लिए कर रहा था, वरना ये लोग उसी रात दीपाली को मार देते। हमने उसी रात घर से भागने का फैसला लिया। सर दीपाली के गायब हो जाने पर मैं एकदम परेशान हो गया था, और जब मिथिल ने मुझे पकड़ लिया तो मैं एकदम घबरा गया था सर। अगर तूने मिथिल को नहीं मारा तो फिर मिथिल को किसने मारा? और दीपाली कहाँ है? रत्नेश, अगर तुम्हें कभी पता लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है तो क्या तब भी तुम मेरा साथ ऐसे ही दोगे? अवनी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे। रत्नेश, तुम वादा करो आज हमसे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे कभी। अवनी, अभी क्या हो रहा वही करना पड़ेगा हम लोग को जो बाबा जी ने कहा। अरे तू देख क्या रहा है, सोच क्या रहा है? जान बचाना है ना अपनी की। चल चल।
अवनी, अवनी बेटा, अवनी, अवनी, हाँ, अवनी, 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 सर दीपाली की लाश मिली है हाईवे के पास वाले जंगल में। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दीपाली। और एक बात सर हमने इनकी फैमिली का सारा कॉल डेटा चेक किया है, उसमें से एक नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल हुई है, ये देखिए। मैंने सुना है देवी सिंह और जगदीश कल रात से थाने में। ये चल क्या रहा है आपके घर में? अवनी कहाँ है? बुलाइए अवनी को, मुझे मिलना है मेरी बेटी से। भाई साहब, वो कल रात एक हादसे में अवनी की मौत हो गई। क्या क्या बक रही है तुम्हारी माँ? हाँ बोलो, क्या किया तुमने अवनी के साथ? बोलो नहीं तो भूल के रख देंगे तुमको। बोलो। मेरी बात सुनिए। सच्चाई ये है कि कल रात वापस से अवनी के ऊपर वो काला साया आया था और हमने वही किया जो प्रभाकर ताऊसा ने हमसे करने को कहा था। जब अवनी के शरीर पर उस डायन का काला जादू चढ़ने लगे तो उसे लोहे की छड़ी से मारो, जब तक कि उस डायन का साया उसके शरीर को छोड़ के भाग न जाए। हम तो बस वो काले साये को भगाना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि वो काला साया भगाने के चक्कर में अवनी चली। और हम लोग बहुत घबरा गए थे भाई साहब, इसलिए पीछे बगीचा में उसकी लाश को दफना दिया। अंधविश्वास में पड़कर एक बहू को डायन मान लेना और झाड़ फूक करके दूसरी बहू का इलाज करवाना आज के समय में ये सब कुछ चौंकाने वाले लेकिन कटु सत्य है। 2 हत्याएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी देवी सिंह का परिवार सच नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई गहरा राज है जिसके सामने आने से पूरा परिवार डर रहा है। लीजिए, आप तांत्रिक कर रहे थे ना, ये रहा आपका तांत्रिक। इसी कमीने की वजह से मेरी लाडो रानी। छोड़िए इसे, छोड़िए। मैं ये बताने के लिए आया था कि एक आदमी के फितूर ने ना सिर्फ अवनी की बल्कि दीपाली की भी जान ले ली। हाँ। जी हाँ, हाईवे पे मिली है उसकी लाश। एक नहीं बल्कि 2 बहुओं की हत्या हुई है। आपने सब जानबूझ के नहीं किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी बहू को मारना नहीं चाहते थे। हम सच कह रहे हैं, ये सिर्फ एक हादसा है और कुछ नहीं। मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों मर गए, क्योंकि एक आदमी अपनी दौलत के बलबूते पर अपनी झूठी इज्जत को बचाना चाहता था, सच को छुपा के रिश्तों को खरीदना चाहता था। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं किशोरी लाल जी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? लेकर आओ उसे। दीपाली और जगदीश के कॉल रिकॉर्ड्स देखते हुए हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब गीता ने हमें अवनी के लिए यहां बुलाया तब हमारा शक और गहरा हुआ। तब हमने सोचा कि सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं और पता चला कि देवी सिंह जी और रत्नेश लगातार एक आदमी के टच में थे, प्रभाकर। प्रभाकर कह रहा था कि वो देवी सिंह का दोस्त है, उन्हें जान, लेकिन टच में वो किशोरी लाल के साथ। क्यों? सही कह रहा हूं? मेरी बेटी अवनी पर किसी चुड़ैल भूतनी का साया नहीं था, उस पर कोई जादू टोना नहीं हुआ था। अरे उसे तो बचपन से ही
मिर्गी के दौरे आते थे। और वक्त के साथ उसकी ये बीमारी गंभीर होते गई। मुझे डर था कि मेरी बीमार बेटी से कौन शादी करेगा, इसलिए मैंने अपने अकाउंटेंट रजनीश से उसकी शादी करवाई और उसके घर वालों को इतना दहेज दिया ताकि वो मेरे एहसानों के तले दबे रहें और मेरी अवनी की शादी यूं ही चलती रहे। लेकिन एक हफ्ते बाद रजनीश मेरे घर आया। उसने कहा कि अवनी बीमार है, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने उसके सामने बातें बनाई और कहा समस्या तुम्हारे घर में है। अवनी को तो हमने फूलों की तरह पाला है, जाओ अपने घर में उसका हल ढूंढो। फिर पता चला कि देवी सिंह किसी तांत्रिक का सहारा ले रहे। तब मैंने उस तांत्रिक को संपर्क किया। प्रभाकर, तुम्हें देवी सिंह और उसके परिवार वालों को यह समझाना है कि अवनी की बिगड़ती हालत और उसकी तकलीफ की जिम्मेदार उनकी बड़ी बहू दीपाली है। लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? करना क्या है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सिर्फ, आप बस मेरा ख्याल रखिएगा। मेरा आदमी तुमसे मिलेगा। ठीक है। किशोरी लाल ने मुझे दीपाली को डायन साबित करने के लिए मोटी रकम दी और मैंने ऐसा किया भी अवनी की मदद से। प्रभाकर का साथ देने के लिए मैंने ही अवनी को मनाया था। उस दिन जब मैं अवनी से मिलने गया था तो मुझे लगा कि ये नाटक करना बहुत आसान है, ये शादी बच जाएगी। लेकिन मिथिल के पुलिस कंप्लेन के बाद और गीता के आने के बाद अवनी डर गई थी। नीश को हमारी बीमारी के बारे में पता लग गया था। पापा, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। आप कैसे भी करके पुलिस को हमारे घर से दूर रखिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। पापा, अपनी बेटी का सच छुपाने के लिए मुझे कुछ तो करना था। दीपाली कहीं बाहर अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए उसका मरना जरूरी था। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, काम हो जाएगा। दीपाली तुम रुको यहाँ पे, हम अभी आते हैं। अच्छा भाई साहब आपने दरवाजा खोल दिया, तो जगदीश मुझे बंद करके भाग गया था। शुक्रिया भाई साहब। कौन है तुम? चुप चुप।
मुझे मत मारो। सिर्फ इतनी सी बात छुपाने के लिए आपने हमसे इतना बड़ा फरेब किया? 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, पता है आपको? अरे पहले आके आप हमसे बोल देते ना तो हम खुद जाके अवनी का इलाज करवाते, डॉक्टर के पास लेके जाते। पत्नी थी हमारी, वो प्यार करते थे उससे, दहेज के लिए शादी नहीं की थी हमने, शादी निभाने के लिए की थी। आपके एक झूठ ने हमें अवनी का कातिल बना दिया। आपने ये सब शादी बचाने के लिए नहीं किया था, आपने ये सब किया था ताकि आप अपनी झूठी इज्जत बचा सके, अपना झूठा रुतबा बचा सके। मैं जहां कहीं भी होगी ना, कभी माफ नहीं करेगी आपको। हमने नहीं मारा है अवनी को, नहीं मारा है हमने, आपने मारा है उसे, आपने मारा है उसे। दुनिया की कोई भी बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी, और शायद मुझे भी नहीं। पता नहीं कैसे अंधविश्वास पे हमने विश्वास कर लिया और अपनी बहू को खो बैठी। ले चलो इन्हें, चलो। आश्चर्य है ना कि समाज में आज भी ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो जादू टोना, वशीकरण, डायन, ऊपरी हवा जैसे अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। शिक्षा के कोई मायने नहीं होते अगर इंसान में समझदारी ना हो। अंधविश्वास आपकी सोच को, आपकी मानसिकता को अपाहिज कर देता है और फिर आप सही गलत, सच झूठ का फर्क नहीं समझ पाते। और ऐसे ही लोग हमेशा से अपराधी के निशाने पर होते हैं। अगर कोई बीमार है तो सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। झाड़ फूक, भूत प्रेत, टोना टोटका जैसे सोच रखने वालों से खुद को और अपने परिजनों को दूर रखें। विश्वास बहुत कीमती चीज है। यह गलत सोच या गलत इंसान पर कभी व्यर्थ ना करें। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बेहद जरूरी है कि अंधविश्वास से दूरी बनाए रखें। किसी को भी अपनी परेशानी, अपने विश्वास का गलत फायदा ना उठाने दें। अज्ञानता के आडंबरों को छोड़कर विज्ञान की रोशनी में जीना शुरू करें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।